नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। देखिए, उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर मतदान खत्म हो गया। उसके बाद में रिजल्ट भी आ गए और एनडीए गठबंधन का शानदार प्रदर्शन रहा। अगर हम बात करें तो 9 में से 6 सीट बीजेपी ने जीती और मीरापुर विधानसभा की सीट राष्ट्रीय लोकदल के, क्योंकि वो खाते में थी, तो वहां पर राष्ट्रीय लोकदल ने लगभग 31,000 वोटों से वो चुनाव जीता। आज हमारे साथ में संगठन महासचिव राष्ट्रीय लोकदल के त्रिलोक त्यागी जी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से अब आगे की लड़ाई को ये देखते हैं, और क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव दिल्ली में भी होने हैं, तो क्या तैयारी पार्टी की है, और उसके बाद में क्योंकि 2027 का रण हर कोई उसका इंतजार कर रहा है, तो पार्टी उसके लिए क्या कुछ तैयारी कर रही है। तो सबसे पहले सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहला प्रश्न मेरा यही, मीरापुर विधानसभा उपचुनाव हुआ, अच्छी जीत राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी गठबंधन ने वहां पर दर्ज की। तमाम विपक्ष के आरोप लगे कि देखिए, एक विशेष समाज को टारगेट किया गया, उनको वोट डालने नहीं दी गई। उसके बावजूद एक बड़ी जीत, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि ये एरिया लोकदल के प्रभाव क्षेत्र का एरिया है और मुजफ्फरनगर जिले की ये सीट थी, तो यहाँ पर कोई ये कहे कि हमने वोट नहीं डालने दी, ऐसे इस तरह के सवालात मीडिया में या कुछ लोग दूसरे दल लगा रहे हैं। बिल्कुल फेयर चुनाव हुआ। कहीं थोड़ा बहुत छुटपुट घटना हुई होगी तो उसको ज़्यादा एकदम एक पुलिस वाले ने जरा सी कोई हरकत कर दी तो उसे मुद्दा बना लिया। ये आरएलडी पे ये सीट आज नहीं, पहले ये सीट खाली हमने की। हमारा एमएलए एमपी हो गया चंदन चौहान, उससे पहले मिथिलेश पाल जो एमएलए बनी, उससे पहले उसी सीट से एमएलए रही हैं, उससे पहले कादिर राणा वहां से एमएलए रहे। लगातार कई दफे लोकदल वहां से एमएलए रहा है। ये लोकदल की परंपरा की सीट है। इसको हाँ, एक बात जरूर है कि अब के हम इसको और ज्यादा वोटों से जीते और एक अच्छा चुनाव हुआ। और इसकी शुरुआत एक तरह से मैं कहूँ कि मुजफ्फरनगर में तो ज्यादातर हमारे एमएलए शामिल ही मुजफ्फरनगर में, और ये सीट हमें जीतनी थी। और जीतने का सिर्फ एक कारण ही था कि जयंत चौधरी जी ने वह मेहनत की और सभी हमारी पार्टी ने बहुत कायदे से, हमारे सारे नेताओं ने, मैं उनको सबको धन्यवाद करता हूँ। हमारे सभी कार्यकर्ता, सभी नेता लगे रहे, गांव गांव ड्यूटी लगी और बहुत व्यवस्थित चुनाव था। और एक और भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बाई इलेक्शन हम हारते नहीं है कभी। उसका एक कारण है कि हमारे जो नेता, जब बाई इलेक्शन, तो मैं सोचता हूँ पहले मिथिलेश पाल बाई इलेक्शन जीती, फिर मुनव्वर हसन की बीवी बाई इलेक्शन लड़ी कैराना से, वो जीती। मटरू मियाँ, बाई इलेक्शन हम कभी नहीं हारते, तो बाई इलेक्शन तो हम जीतना ही था हमें। ये अच्छा है कि धन्यवाद करता हूँ मैं वहाँ की जनता को, अपने कार्यकर्ताओं को, कि उन्होंने एक बड़ी जीत हमें दिलाई। उसका धन्यवाद, उसका शुक्रिया। काफी चर्चाएं ये चली पहले की, खैर विधानसभा, कुंदर की विधानसभा, वहां भी राष्ट्रीय लोकदल दावा कर रही है। देखिए, जो वहां के नतीजे आए आश्चर्यचकित, और कुंदर की विधानसभा ने तो सबको एकदम चौंका दिया। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में उस सीट की चर्चा हो रही है। 1,45,000 से बीजेपी वहां जीती और लगभग 65% मुस्लिम मतदाता है। किस तरीके से आप देखते हैं, क्या अब मुस्लिम समाज भी बीजेपी आरएलडी गठबंधन, क्योंकि गठबंधन की बात है, तो क्या बीजेपी को पसंद करने लगे हैं? क्या कुछ ये पूरा मामला है? अब देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक अब सीट बांटने की सवाल हो, जब गठबंधन का युग है और हम एनडीए में हैं, तो सीट तो हम चाहते थे कभी एक आध सीट मिल जाए, पर कोई बात नहीं, एनडीए जीता है। खैर में भी एनडीए जीता है, गाजियाबाद भी एनडीए जीता है, वहां भी एनडीए जीता है, और उत्तर प्रदेश में आरएलडी और बीजेपी मिलकर लड़े हैं, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है। सवाल ये है कि किसने वोट दिया, कितना दिया। मैं तो एक प्रोग्राम में गया था वहां, जी। और कुंदरकी के चेयरमैन लोकदल के ही हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया, और भाजपा की तरफ से उसमें ब्रजेश पाठक डिप्टी चीफ मिनिस्टर आए थे। लोकदल के लोगों ने कार्यक्रम किया, कई हजार मुस्लिम उस सभा में थे। हो सकता है कि लोगों ने वोट दिया होगा, क्या होगा मुझे तो, मैं तो इतना कह रहा हूँ कि ये बाई इलेक्शन एनडीए जीता। एनडीए ने तैयारी की, बूथ बूथ पे तैयारी की और मेहनत के साथ इस चुनाव को जीता। देखिए, चुनाव के नतीजे आने से पहले ही, चाहे वो सांसद हो हरिंदर मलिक जी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, वो लगातार
एक हमला कर रहे थे मीडिया के सामने आकर के, लगातार उन्होंने ट्वीट्स किए ट्विटर पर जाकर, और उन्होंने कहा कि देखिए ये एक केवल लोकतंत्र की हत्या है और एक सरकारी जीत है। तो क्या आप कहना चाहेंगे, क्या वाकई ये देखिए सरकारी जीत है? देखिए ऐसा है कि सरकार तो दिल्ली और लखनऊ में हमारी है ही। जी। तो इसे सरकार की जीत मान लो, एनडीए की जीत मान लो, ये तो कोई सवाल ही नहीं है। सवाल ये कहना कि सरकार नहीं चुनाव लड़ रही थी, कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे थे। हरिंदर मलिक भी तो एमपी जीते थे, वो किसकी जीत थी? जी। ये कोई सवाल नहीं है। लोगों ने वोट डाला और बाई इलेक्शन में सरकार, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, उसमें लोकदल और मिल गया तो जीतना तो निश्चित था। पश्चिम की हमारे मिलने से पश्चिम की सारी सीट जीत गई। तो ये कहना, ये आरोप लगाना, अरे आरोप प्रत्यारोप होते हैं। अभी कह रहे हैं कि सब ईवीएम में घपला हो गया महाराष्ट्र में, तो फिर झारखंड में क्यों नहीं हुआ? झार झार झारखंड में तो एक तरफ इंडिया जीत गई, अब आप महाराष्ट्र में हारोगे तो ईवीएम में घपला, और झारखंड में जीतोगे तो क्या हुआ, ईवीएम ने फिर वहां बेईमानी कर दी क्या? तो इस तरह के सवाल है ये। जब कोई चुनाव हारा जाता है तो उसमें सरकार पर, ईवीएम पर तो एक तरह से आरोप लगाया जाता है। ये कोई नई बात नहीं है, ये लगातार होते रहते हैं और लगातार राजनीतिक दल के लोग करते हैं इसको। अब आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं, खासकर दिल्ली में इस समय हम बैठे हैं, दिल्ली में ही विधानसभा के चुनाव है। क्या कुछ तैयारी यहाँ पर पार्टी की देखिए, है? हमने अभी दिल्ली प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक बुलाई और दिल्ली प्रदेश में तैयारी कर रहे हैं। आरएलडी का यहाँ चौधरी चरण सिंह के जमाने से प्रभाव रहा है, उस प्रभाव को और एक्टिव करने की जरूरत है, प्रभाव को बढ़ाने की जरूरत है। अभी हम लोग 3-4 प्रोग्राम कर रहे हैं दिल्ली में। हमने अभी दिसंबर के पहले हफ्ते में ही, दूसरे हफ्ते में 4-5 मीटिंगें लगानी है, 4-5 सम्मेलन कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं की बैठक कर रहे हैं, और हम चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं दिल्ली के अलावा और कहाँ-कहाँ संगठन अभी सक्रिय है? देखिए, अभी तो हम लोगों ने झारखंड में बनाया अपना संगठन, कश्मीर में बनाया, केरल में है, राजस्थान में हमारा है, और बाकी दूसरी जगह भी हम अपना संगठन मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भी हमने अध्यक्ष बना दिया, और मैं आपसे बता रहा हूँ कि महाराष्ट्र में और जम्मू कश्मीर में लोकल बॉडी के चुनाव आ रहे हैं, वो चुनाव भी लड़ेंगे। दिल्ली में हम विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं और महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में जो स्थानीय निकाय है उन चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 2027 का जो विधानसभा चुनाव है, अब वो भी ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। तो ये बताइए, क्या कुछ तैयारी चल रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बाहर निकल के उधर पूर्वी उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड की तरफ, वहां पर क्या कुछ सक्रियता है पार्टी की? अभी हमारे 30 तारीख को उत्तर प्रदेश की जो वर्किंग कमेटी है, पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, उनकी बैठक हम लखनऊ में कर रहे हैं इसी 30 नवंबर को। 29 में वो अपने कोर कमेटी की बैठक करेंगे, उसको प्रस्ताव करेंगे, संगठन को बढ़ा रहे हैं। और हमारा संगठन बुंदेलखंड, पूर्वांचल, मध्य यूपी सब जगह बढ़ रहा, अग्रसर हो रहा। जयंत चौधरी जी स्किल में काफ़ी काम कर रहे हैं, और उसमें जहाँ जहाँ स्किल के मेले लग रहे हैं, उन मेलों में अभी भरतपुर में लगा, पहले बिजनौर लगा, वहाँ हजारों हजार लोगों को काम मिल रहा। तो लोकदल अपना काम कर रहा है। हम चौधरी चरण सिंह जी की नीति पर आगे चल रहे हैं। चौधरी चरण सिंह जी कहते थे, उन्होंने लाल किले का मैं उनका भाषण सुना था, वो उन्होंने कहा कि हम रोजगार बढ़ाने की जरूरत है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और वो रोजगार जो बढ़ाना चाहते थे, लड़कों को काम मिले, उस पर जयंत चौधरी काम कर रहे हैं। लघु उद्योग की हम लोग बात करते हैं, हम कहते हैं कि लघु उद्योग लगाएं, जितनी छोटी इकाई लगेंगी उतना ही ज्यादा जो काम हाथ से हो सकता है, जो काम लघु उद्योग में होगा। एक बड़ी इंडस्ट्री, एक मशीन 1000 लोगों का काम खा जाती है। तो जो काम हाथ से हो सकता हो, ऐसी हमारी परिकल्पना, सरकार भी उस पर गौर कर रही है। चूंकि भारतवर्ष में बेरोजगारी ज्यादा है, बड़ी आबादी है, हम इसमें अमेरिका और ब्रिटेन की नकल नहीं कर सकते। हमें हाथ के कामों को बढ़ावा देना होगा, और स्किल के काम को जयंत चौधरी जी कर रहे हैं मजबूती से, उसमें भी नौजवानों को काम मिलने का काम होगा। देखिए, गन्ने का सत्र शुरू हो गया है, और अभी क्योंकि चुनाव चल रहा था, तो चुनाव के बीच भी खुद जब जयंत चौधरी जी मीरापुर गए तो उन्होंने खुद कहा कि मैं ज्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है। अब क्या कुछ तैयारी है गठबंधन की? सरकार में आप हैं, लोग कह रहे हैं कि
क्या भाव मिलेगा हमारे गन्ने का, कुछ पता है नहीं। भाव पहले 400 की बात की गई कि 400 पार सीट दीजिए लोकसभा चुनाव में तो गन्ना 400 पार हो जाएगा। अब ना तो 400 पार सीटें आई और गन्ने का जो वो रेट है वो भी लटका हुआ है, तो अब कब देखिए कुछ। तो सरकार तय करेगी। हम जी। लोगों ने तो कहा है, जयंत चौधरी जी ने भी कहा, मैंने भी कहा, हमने कहा है। अब सरकार को तय करना, अब देखिए फैसला आने दो। आपको लगता है जल्दी मतलब कुछ ना कुछ फैसला हो वो जाएगा? तो ये तो मुख्यमंत्री जी को करना, सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को करना, हम तो चाहते हैं कि होना चाहिए। चलिए त्यागी जी, आपने बात की, समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, तमाम सवाल यहाँ पर हमने त्यागी जी से किए, जिस तरीके से पार्टी का जो जोश एकदम हाई है फिलहाल, और ऐसा इनका कहना है कि उसी तरीके से आगे भी काम किया जाएगा और संगठन को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करते हुए उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी पार्टी को चुनाव लड़ाने की तैयारी की जा रही है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।